हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे झेंसर टेक्नोलॉजी के Q2 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने आज यहाँ पर किया है। और दोस्तों, आने वाला समय कंपनी का काफ़ी धमाकेदार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जो यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है वो इतने शॉकिंग है और आउटस्टैंडिंग ग्रोथ के साथ कंपनी अपने आप को बहुत ही नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो कंपनी के दोस्तों क्लाइंट्स जितने स्ट्रांग होते हैं उतना ही तगड़ा कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर झेंसर टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स एंड बिजनेस के एडवांटेज आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कंपनी के पोटेंशियल के बारे में। झेंसर टेक्नोलॉजी के यहाँ पर हम रिजल्ट देखने से पहले कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया है क्या, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, कंपनी ने आज अनाउंसमेंट जो किए हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिजल्ट का है, और दूसरा जो यहाँ पर इन्होंने नॉमिनेशंस एंड जो यहाँ पर इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। बट हम सभी के लिए रिज़ल्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो हमने रिज़ल्ट ही देखने चाहिए। तो डायरेक्टली मैं रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के स्टैंड अलोन रिज़ल्ट हम पहले देखेंगे झेंसर टेक्नोलॉजी के, और इसके बाद में कंसोलिडेटेड सभी फिगर्स इन मिलियन में हैं। एंड सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, आप ज़रूर देखने के बाद समझ ही जाएंगे। 30 सितंबर 2022 में कंपनी इनकम कमा रही थी 4,908 मिलियन का, वो बढ़कर सितंबर 2023 के अंदर 5,414 मिलियन हो चुका है। यानी दोस्तों, इनकम आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अभी वैसे ही हम जून महीने के 2023 के यानी पिछले क्वार्टर के देखेंगे इनकम के नंबर, तो 5,647 जो दोस्तों मिलियन में नेट यहाँ पर कंपनी का इनकम था वो थोड़ा घटकर 5,414 मिलियन हुआ नज़र आता है। तभी कंपनी के अगर हम ईयरली बेसिस पर इनकम को देखें तो वो बढ़ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पर नहीं। आगे जाकर दोस्तों हम झेंसर टेक्नोलॉजी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी शॉकिंग नंबर देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट देखिए कितना जो ग्रोथेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 428 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था दोस्तों पिछले साल सितंबर 2022 में, वो बढ़कर हो गया है 1145 यहाँ पर मिलियन में सितंबर 2023 के अंदर। यानी आप देख रहे हैं ईयरली बेसिस पर क्या आउटस्टैंडिंग लेवल की ग्रोथ है कंपनी के नंबर आपको यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पर हमें अभी देखना पड़ेगा। तो जैसे क्वार्टरली जून 2023 में कंपनी 1,488 मिलियन का कमा रही थी नेट प्रॉफिट, वो घटकर 1,145 हुआ है। यानी झेंसर टेक्नोलॉजी के जो हम इनकम को देखें स्टैंडअलोन बेसिस पर या नेट प्रॉफिट को, तो वो ईयरली बेसिस पर ग्रो हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पर उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों, ये स्टैंडअलोन रिजल्ट हुए। अब यहाँ पर हम चाहे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते, बिल्कुल आपको नज़र आएगा। पिछले साल कितना था 1.89, वो बढ़कर हो गया 5.05, और पिछले क्वार्टर में कितना था 6.57, घटकर हो गया 5.05। तो इस तरीके से रिजल्ट थे स्टैंडअलोन। अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी आपको शॉकिंग नज़र आएंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कंपनी जो अपना यहाँ पर इनकम प्रेजेंट कर रही है वो भी बहुत ही फ्लैट है, देखिए, यानी कि इसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पर भी 12,000 है, यहाँ पर 12,000 और यहाँ पर भी 12,000 रुपये, सॉरी 12,000 ये मिलियन में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आता है कि 19-20 थोड़ा बदलाव है, बाकी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये जो 12,000 रुपये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले जब आप कंपेयर करें फिगर्स को, तो आप समझ रहे हो ना कि इनकम कोई उतना यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आगे बढ़कर नेट प्रॉफिट को भी समझ लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैसा रहा तो देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा चेंज है नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर भी। ये चीज़ें होती है जिसको हमने मिस नहीं करना चाहिए।
पिछले साल कंपनी झेंसर टेक्नोलॉजी कमा रही थी कितना नेट प्रॉफिट 568, वो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 1739, यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का रिजल्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ हम अगर क्वार्टरली देखें 1562 जो मिलियन में फिगर्स है, सॉरी बाय मिस्टेक मैं लैक्स में भी बोल दिया हूँ तो उसको मिलियन में ही कंसिडर करना। अब यहाँ पर देखिए जो 1562 मिलियन का नेट प्रॉफिट था वो दोस्तों बढ़कर कितना हो गया है 1000, यहाँ पर 1739 हो चुका है, यानी क्वार्टरली बेसिस पर अल्सो झेंसर टेक्नोलॉजी के नेट प्रॉफिट में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। और आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आउटस्टैंडिंग चेंज होते हुए नज़र आपको आएगा। अभी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि कुछ परसेंटेज में देखना चाहे तो आपको बता देता हूँ। झेंसर टेक्नोलॉजी Q2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट अप 206.3% टू ₹173.9 करोड़। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है कंपनी का और किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। और ये आपको डेट भी बताता हूँ, ऐसा ना हो कि बाय मिस्टेक आप कोई अंडरस्टैंडिंग करें कि पुराने रिजल्ट है, ऐसा वैसा कुछ किसी के माइंड में ना आए बोलकर। ये देखिए 17 अक्टूबर 2023 और ये 6:03 का टाइम पीरियड है। तो अभी ये स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन हुआ हमारा। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उसके पीछे रीज़न चाहिए ना, विदाउट रीज़न कैसे परफॉर्म करेगी। तो जैसे कि झेंसर टेक्नोलॉजी ये लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके पास जो क्लाइंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी क्लाइंट कौन से कंपनीज है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसके अंदर देखिए की पार्टनरशिप इनके जो अवेलेबल है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर अमेजॉन जो यहाँ पर वेब सर्विस है वो, गूगल क्लाउड, ये सभी ऐसे शानदार कंपनीज़ के साथ इनके रिलेशन हैं और पार्टनरशिप वगैरह है। और ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंस, बहुत से ऐसे बढ़िया और शानदार ग्रोथेबल सेक्टर है जहाँ पर कंपनी अपने वैल्यूबल प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रही है। इसलिए आपको ऐसे कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए जो ग्रोथेबल सेक्टर के अंदर काम करती हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप ज़रूर इस कंपनी को अपने रडार पर रखिए। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहने दो, यहाँ पर आप इंश्योरेंस देख सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, ऐसे बहुत से बढ़िया। और जो यहाँ पर यूएसए, यूके, यूरोप और अफ्रीका और इंडिया भी, ऐसे सभी देशों में इसका बिजनेस चलता है और रेवेन्यू भी यहाँ पर बहुत अच्छा जनरेट कंपनी कर रही है। और कंपनी की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो हमें एक अच्छी बात देखने को क्या मिली है दोस्तों, कि कंपनी ने इतना यहाँ पर मार्केट प्रेशराइज रहने के बावजूद अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। और वैसे तो हम इस कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो दबाकर माल उठाकर बैठे। देखिए FIS 16%, DIS 16%, पब्लिक देखिए सिर्फ 17% और प्रमोटर के पास है लगभग यहाँ पर 49%। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर की यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस की डिटेल्स देखने को मिलती है। आई होप आप समझ रहे हैं कंपनी के बारे में।